क्लास 11th के फिजिक्स में आपको यूनिट एंड डायमेंशन में अक्सर एक क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी। किसी भी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करना है, लेकिन डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी को फाइंड करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक आता है कि ओनली लाइक क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड। मतलब क्या है कि केवल लाइक क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो है इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि डायमेंशन फाइंड करना अननोन क्वांटिटी। मान लीजिए कोई इक्वेशन मान लीजिए दिया है x = a प्लस bt² प्लस c/d माइनस टी दिया है, जिसमें क्या है x आपका डिस्टेंस दिया है, t टाइम है। कह रहा है डायमेंशन बताना है, जो इसमें जो है a है इसका बताना है, b है इसका बताना है, c है उसका बताना है और d है इसका बताना है। कह रहा है डायमेंशन क्या होगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको करने के लिए आपका जो a = पहले हम लोग a वाला डायमेंशन फाइंड करते हैं। a = क्या होगा, इक्वेट कर सकते हैं किसी भी अननोन क्वांटिटी, मतलब कि लाइक क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लोग इक्वेट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए a = जो है x होगा, इक्वल टू क्या होगा, x डिस्टेंस है, इसको लेंथ यानी यहाँ पे l हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग फिर सेकंड वाला इक्वेशन bt² वाला को हम लोग b फाइंड करने के लिए, तो bt² इक्वल टू क्या होगा, a भी x ही होगा, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे यानी लेंथ, इसको हम लोग यानी b जो है bt² इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं। यानी b को यहाँ पे छोड़ के हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड जाएगा l/t²। t² का मतलब क्या है, इसको सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, l/l t⁻² लिख सकते हैं। ठीक है, यानी b वाला भी आपका आ गया, l t-2 आ गया, a का क्या आया, l आया है। अब सिंपली हम लोग को क्या करना है, दो चीज और फाइंड करना है, दो फाइंड करना है, c का और d-t। तो d-t के लिए हम लोग देखेंगे d-t इक्वल टू क्या है, तो d इक्वल टू क्या है, डायमेंशन d इक्वल टू यहाँ पे a t है, इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे t लिखेंगे, क्योंकि टाइम का डायमेंशन जो है t होता है। ठीक, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यानी d इक्वल टू क्या हो गया आपका जो है t हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका c/d-t है। c/d-t का मतलब क्या है, c-d/t को हम लोग इससे x से इक्वेट करेंगे। x से इक्वेट कर दिए तो क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे हम लोग फाइंड किए d-t इक्वल टू हम लोग t निकाले हैं, तो इसी में c/d-t की जगह पे हम लोग t लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, x है, x का क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, l/t। ठीक है, l/t, इसका डायमेंशन l/t हो जाएगा। मतलब क्या है कि हम लोग c का भी निकाल लिए, d का भी निकाल लिए, b का भी निकाल लिए, a का भी निकाल लिए। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो आप हमें जो है कमेंट करके जरूर बताएं। इसको हम जो है फिर से आपको बताएंगे और पूरा कॉन्सेप्ट इसको जो है आपको अगर समझ में आ गया तो प्लीज इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बस देखने से काम नहीं चलेगा, आप नोट करेंगे तो जो है टेम्पोररी मेमोरी से वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, आप इसको जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स।